हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर 9th के कार्यपत्रक 29 के बारे में। ठीक है ना। ये अपना लास्ट कार्यपत्रक है इस चैप्टर का, आनुवांशिकता एवं जैव विकास का। बाकी के आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि कौन कौन से अंग है वो समजात व कौन से समवृत्ति अंग है। तो देखिए, यहाँ पे हमको जो दिए गए सारे समवृत्ति ही हैं। जैसे हाथी की सूंड एवं चिंपांजी के हाथ जो होते हैं समवर्ती अंग है। चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख ये भी समवर्ती है। मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा ये भी समवर्ती अंग है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम जो है वो क्या है। तो देखिए क्या परिभाषा है। जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधे का एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अब F1 पीढ़ी के अंदर संकर पौधे में प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाते हैं। जो लक्षण प्रकट होंगे वो सारे प्रभावी लक्षण होंगे वही प्रकट होंगे। तो इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो डार्विन ने की थी प्राकृतिक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। उन्होंने कहा था प्रकृति चुनती है जीवों को। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म क्या है, कालांतर में वनस्पति व जीवों के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिरक्षित हो गए। यानी पुराने समय में या आदिकाल में क्या हुआ कि वनस्पति और मृत जीव थे वो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण नीचे ज़मीन में बैठ गए, दब गए। और दबने से ताप उच्च था और दाब भी उच्च था जिसके कारण वो चट्टानों में बदल गए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं जीवाश्म। अलिंग गुणसूत्र क्या है, मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये तो अभी हमने पिछले वर्कशीट में बात की थी कि लिंग हार्मोन के अलावा अन्य सभी गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग सूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। हम जानते हैं लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। पुरुष जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई होता है और फीमेल में होते हैं अपने एक्स और एक्स। इनको छोड़ के जितने भी गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी यानी टोटल 44। वो कितने होते हैं मतलब वो कितने होते हैं आपके 44 और अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जैसे देखिए ये 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है अपने 44। ठीक है। अगला पूछा है कि समजात और समवर्ती अंगों में अंतर बताइए। तो देखिए, समजात और समवृत्ति या समरूप। समजात का मतलब होता है उत्पत्ति व संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य में अलग होते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य जो होता है उसके बाजू यानी हाथ और गाय के अग्रपाद, ये क्या होते हैं, ये संरचना में समान होते हैं लेकिन काम इनका भिन्न भिन्न है। जबकि समवर्ती क्या होते हैं, संरचना उत्पत्ति में तो भिन्न होंगे लेकिन कार्य उनके समान होंगे। ठीक है ना। समवृत्ति, ठीक है, समरूप, जैसे तितली तथा चमगादड़ के पंख हो गए। ठीक है ना। बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।